नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पाम मिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 30 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन केवल जॉब और बिज़नेस के बारे में, जॉब करें या बिज़नेस करें वो पूछना चाहते हैं। दूसरा इन्होंने पूछा है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, इसके अलावा आगे जाकर कितना पैसा कमा पाऊँगा, क्या है क्या नहीं है, वो स्टेटस जानना चाहते हैं। देखो कमा पाओगे या नहीं, जिसके हाथ में ये रेखा बनी है, वी फॉर विक्ट्री इंग्लिश में समझो। कोई वैसे समुद्र शास्त्र में कोई V4 M बना हुआ है तो इसका मतलब ये M था ही नहीं। समुद्र शास्त्र उस वक्त क्या ABC थी क्या जब समुद्र शास्त्र बना? तो M कहाँ से आ गया निकल कर? M कहाँ से आ गया? V कहाँ से आ गया? जो भी साइन ऊपर उठती रेखा होती है वो तरक्की देती है, गिरती रेखा नुकसान पहुंचाती है, जब तक उस पर एक रेखा टच ना हो, जिसे त्रिभुज बोलते हैं। ये होता है, इसमें M बना हुआ है हमारे हाथ में, तो M जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, लक्की होता है? ये वाली सारी चीज़ें गलत हैं, इनके हिसाब से मत चला करो। ये समुद्र शास्त्र में मेंशन नहीं है। लेकिन उठती रेखा, जिसमें ये उठती रेखा, ये कौन सी? सूर्य पर अपॉर्चुनिटीज़ को, अगर इन रेखाओं ने इसको काट दिया, इस रेखा ने काट दिया है, तो आपकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर कोई रेखा काट नहीं रही, जैसे देखो दूर से तो लग रहा है ये काट रही है, पास में जाकर देखो तो ये काट नहीं रही है, ये रेखा यहाँ से निकली है। ये वाली रेखा ने गिरती रेखा पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी है। पहले ये गिरती रेखा है और फिर यहाँ से ये ऊपर जा रही है, यानी इसने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को ख़राब करने की कोशिश नहीं करी है। लेकिन दिक्कत आएंगी। ये भी रेखा यहाँ आकर टच हो गई है, नहीं हुई, आगे नहीं निकल पा रही है। और इनका संबंध, इसका संबंध इस रेखा से है। ये रेखा कौन सी है सर? ये बुध की रेखा है। बुध की रेखा होती है तो क्या करती है? बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज दिलाती है, अर्निंग, पैसा दिलवाती है। जिसमें ये ऊपर वाली रेखा होती है तो बीवी भी कमाती है, यानी बीवी भी कमाएगी, आप भी कमाओगे। लेकिन शुरुआती टाइम पीरियड पर दिक्कतें आएंगी। अब कोई भी रेखा, जब शनि रेखा से कोई रेखा टच होती है जो कि आपकी आगे जाकर गुरु से टच होती है, तो वो घर और परिवार अपॉर्चुनिटी, घर और परिवार में अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की मिलती है? आप मुझे बताओ किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी होती है? सर, परिवार में प्रॉपर्टी होती है, वो मिलेगी। अगर ये रेखा है, अगर किसी फीमेल के हाथ में भी है ना, उसे ससुराल पक्ष से प्रॉपर्टी मिलेगी, उसके पास प्रॉपर्टी होगी। अगर कोई रेखा इन रेखाओं से टच होकर इस पर जा रही है, याद रख लेना, उसके घर पर प्रॉपर्टी होगी, छत होगी घर पर। आप लोग माँ बाप क्या कहते हैं बच्चों को कि हमने उस घर में शादी करनी है जिनके घर पे प्रॉपर्टी हो, ससुराल में भाई ऐसे ही है ना, लड़की देते हैं तो यही कहते हैं ना, लड़के वाले के घर में यार प्रॉपर्टी होनी चाहिए यार, कहते हैं ना, शादी उस घर में। तो आप पहले देख लो इनका संबंध इनके साथ है या नहीं। जितना गैप रहता है इससे इसके बीच में, स्ट्रगल का पैमाना उतना बढ़ता रहता है, स्ट्रगल का पैमाना उतना बढ़ता रहता है। लेकिन ये भी तरक्की की रेखा है नहीं है? मेन कंसर्न अनयूजुअल लाइन कौन सी है जो हार्ट लाइन से टच हो रही है? अनयूजुअल लाइन देखो, इस प्रोग्रेस लाइन ने अनयूजुअल लाइन को यहाँ आकर डेड करा, उसके ऊपर ट्रायंगल बनाया, यानी यहाँ से इनकी जो है किस्मत जो होगी वो अपनी अर्निंग से रिलेटेड भी शुरू होगी। लेकिन यहाँ परिवार से रिलेटेड एक रेखा डेड हो रही है, यानी उन्हें मुसीबत आएगी। आप ऐसे रेखाओं को पहले समझो, हाथ को, अगर ऐसे रेखाओं को समझोगे तब पता लगेगा कि क्या है। देखो लॉजिक समझाता हूँ, ये वाला साइन पकड़ो, मैं पहले ऊपर ऊपर से ही समझाता हूँ कि यहाँ पर ये 25 साल की रेखा है, ये 24 साल की रेखा है, यानी मैं यहाँ पर आता हूँ, ये 24 साल है, यानी मैं इस रेखा को 24 साल मान रहा हूँ, और है भी, ठीक है। अब देखो इस पर एक छोटा सा साइन यूँ था, यानी ये वाला साइन ऐसे बनाया था, तो यानी 24 से 25 के बीच में एक जगह से दूसरी जगह पर घर वालों का ट्रांसफ़र या किसी का, ठीक है, ये वो रेखा आ गई। अब उसके बाद ज़रा ध्यान से देखो कि क्या आपको ऊपर वाली रेखा पर, यानी इस रेखा के साथ साथ में कोई आपको ट्रायंगल दिख रहा है? यानी ये 24 तो ये 25, यानी इस जगह पर कोई एक दो रेखाओं से जॉइंट मार रखा है ना, यानी 25 पर ये अपॉर्चुनिटी
ये सोचेंगे कि मुझे मिलनी चाहिए। ये है एग्ज़ाम, इन्होंने एग्ज़ाम दिया और ये पॉजिटिव रहे उस एग्ज़ाम पे कि मुझे मिलेगा। अब देखो एनर्जी लेवल को चेक करना शुरू कर दो। अब एनर्जी लेवल ये है, एनर्जी लेवल ये यानी यहाँ पर देखो कि आपके कट के निशान आने लग गए ना, यानी ये और ये के बीच में जो है एक रेखा ने काट दिया, तो ये पेपर नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा। इसके बाद ये वाला जो साइन है ये परिवार से रिलेटेड है, क्योंकि इसके बीच में डॉट डाल दिया गया है, ये जोड़ रखा था ना, ये तो पेपर है, यहाँ पर भी पेपर पे पॉजिटिव रहेंगे, ये भी कुछ करना है, 2 पेपर हैं ये 2 पेपर है। एनर्जी लेवल से ही समझना शुरू कर दो कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये रेखा जो थी मैंने क्या कहा था, परिवार से होकर आ रही है, तो अभी इसमें परिवार से रिलेटेड भी तो होंगी ना एक्टिविटी। और यही रेखा हार्ट लाइन से जो भी रेखा जो ऊपर जो टच होती है वो क्या करवाती है, एग्ज़ाम करवाती है। तो यानी ये एक गवर्नमेंट पेपर की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन ये 25 साल पर जितना मर्जी पॉजिटिव हो नहीं निकलेगा, 26 साल पर नहीं निकलेगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पर एनर्जी लेवल ख़राब है। इस 27 पर परिवार को दिक्कत आएगी। मैंने कहा पेरेंट्स को, पिता को दिक्कत आएगी। इनकी जो पेरेंट्स फादर थे उसे टर्मिनेट कर दिया गया था। लेकिन ये क्या समय है, ये वाला समय क्या है, इस समय पर ये जो पहला वाला पेपर दे रहे थे, जो 25-26 में पेपर दे रहे थे, वो पेपर दोबारा 27 में दिया है इसी समय पर, लेकिन घर वालों को दिक्कत आई थी तो इनका पेपर नहीं निकल सकता। ये पॉजिटिव थे कि मेरा पेपर निकल जाए, नहीं निकलेगा। ये छोटा पेपर है, ये बड़ा पेपर है, यानी ये ग्रुप सी के करीब का है, ये उससे थोड़ी से ऊपर के 2 पेपर लगातार दिए थे इन्होंने 28वें साल पर। ये भूल चुके थे, मैंने कहा दिया है आपने, हाँ सर दिया था। इनको पकड़ो। अब देखो इस रेखा ने टर्न कर दिया ना, इस रेखा ने टर्न करनी है। यहाँ ये कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुझे यहाँ पर ना अपनी फील्ड को चेंज करके ना मुझे प्राइवेट जो है ना वो करनी पड़ेगी। ये क्या साइन है, ये वाले पर, ये वाला, ये प्रॉपर्टी का साइन आ गया है, क्योंकि देखो नीचे जो साइन आ रहे हैं इन साइनों पर ये साइन टच होकर आ रहे हैं, यानी यहाँ पर प्रॉपर्टी, ये ट्रायंगल्स बने हुए थे, ये स्क्वायर बने हुए थे, ये प्रॉपर्टी मैटर होगा। एक साइन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वकील का साइन आता है। ये वकील का साइन होता है। कोई भी साइन अगर जिस ढंग से ऐसे नहीं बनता, वो ऐसे बनता है, उल्टा बनता है। वो यूं गए और यूं कर दिया। ये वकील है, बड़ा वकील है, ये बड़ा वकील करता है कोई। ये साइन है अपने आप में, इसकी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे मैंने कहा ना, ये एक साइन होता है पुश्तैनी, पुश्तैनी कुछ करना है। अगर ये इन तरफ आता है, उस तरफ आता है, उसका संबंध विदेश से भी होता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, जितने भी पाम रीडर है, इस इधर से रेखा आती है तो कहते हो कोर्ट कचहरी की रेखाएं जो होती है ना, ये दिक्कत डालती हैं। इन पर एक रेखा खड़ी है, ऐसे होती आती है, तो आप कहते हो कि भैया वो जीत जाएगा, कोर्ट केस जीतेगा। आप यही कहते हो ना, गलत है। मैं कहता हूं कि एडवांस पामिस्ट्री में ये रेखाएं अगर आती हैं, इनके ऊपर एक रेखा खड़ी है, तो बड़ा भाई जो होगा ना, सिल्वर, चांदी का या पीतल के काम में आप उनको हाथ डलवाओ, फ़ायदा मिलेगा। उनके साथ मिलकर काम करो, फ़ायदा मिलेगा। देखो डिस्टर्बेंस बात अलग है कि उनसे बने ना या कुछ हो, ठीक है, लेकिन फ़ायदा मिलता है। और यही रेखाएं अगर यहाँ पर आकर आती हैं, जिनका संबंध इस रेखा से, माइंड लाइन से निकलती हुई रेखा ऊपर की तरफ आ जाए और ये यूरोपियन कंट्री की तरफ ले जाती है व्यक्ति को, अगर कोई यात्रा रेखा बनी हुई हो। मैं नहीं कहता क्या, तो एडवांस पामिस्ट्री बहुत अलग चिन्हों को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि इनके मतलब क्या है। आपने क्या करना है, एनर्जी लेवल को चेक करते रहो कि एनर्जी लेवल, देखो अब एनर्जी लेवल ने क्या करा, इस जगह एक डॉट डाल दिया, लेकिन ध्यान से समझो, नीचे वाली एक रेखा ने यहाँ पर आकर टच करा है। इस रेखा ने इस रेखा को टच करके इसी के ऊपर ये ट्रायंगल बना रखा है। ये देखो देखो ध्यान से देखना, इसी के ऊपर ये ट्रायंगल बना है। अब यहीं से सारी चीज़ें निकलनी है। देखो लॉजिक समझो, ये रेखा शनि रेखा का एक पार्ट है,
ये शनि रेखा का पार्ट है। अब इसने कहा कि मैं आपको नौकरी भी दिलवाऊंगी, आप बिजनेस भी करना चाहोगे, सारी चीज़ें करना चाहोगे, इन्वेस्टमेंट भी करोगे। हृदय रेखा से टच होती हुई आ रही है। अब यही रेखा आगे जा रही है तो लव मैरिज भी, ओह माय गॉड, लव लव अफेयर। यानी क्यों? क्योंकि अब इन रेखाओं का संबंध इस रेखा से, ये रेखा अनयूजुअल रेखा है, ये रेखा अनयूजुअल रेखा है, इसने इन रेखा को टच कर रखा है, तो इसका मतलब यहां अफेयर भी होगा, ये अफेयर भी होगा। रिश्तों में दिक्कत आएगी। देखो रिश्तों में दिक्कत क्यों आएगी मैं बताता हूँ। इस जगह पर एक एनर्जी लेवल पर एक डॉट आ गया था, इस डॉट के बाद इस रेखा ने इस रेखा को टच करके, इस रेखा ने इस रेखा को टच करके एक ऐसा साइन बनाया है। ये देखो इस साइन की अपनी इंपॉर्टेंस है। एक यूं साइन बना, यूं करके ये साइन बनाया है। ये 30 से 31 साल है। ये 30 से 31 के बीच में पीछे वाला एक पेपर, ये लाइन जो है ना, पीछे वाला कोई पेपर पेंडिंग पड़ा है, वो वाला पेपर अगर होता है तो आपकी ग्रुप सी या छोटी वाली जॉब जिससे आपका गुजारा नहीं होगा, वो वाली जॉब लगेगी। आप समझ रहे हो? 24-25 हज़ार रुपया जो गवर्नमेंट जॉब में सबसे नीचे वाली पोस्ट का सी का होता है, वैसे डी का उससे भी नीचे होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती रहती है, वो एक अलग मैटर है। तो ये वो चीज़ें हैं। अब इसी पर डाइवर्जन है, ये होता है डाइवर्जन। ये क्या है? नीचे वाला साइन है, ये डाइवर्जन। यहाँ पर ये डाइवर्जन करेंगे, यानी ये सोचेंगे कि मैं क्या करूँ। 29 से ही इनका माइंड जो है ये डाइवर्जन पे आ गया। 30 पर आकर रिश्ता यहाँ पर कोई आया होगा तो उसका इम्पैक्ट उस लड़की के घर वालों पर पड़ेगा। मैंने ये वर्ड बोला तो सर वो लड़की के घर वालों के पिता का जो है कोई बीमारी आ गई थी, मम्मी ने एक रिश्ता देखा था, तो वो बात यहाँ मैच होती है, वो बात यहाँ मैच होती है। लेकिन ये डाइवर्जन है। ये डाइवर्जन का मतलब है कि यहाँ से प्राइवेट जॉब भी करना चाहते हैं और पुरानी वाली कोई पेपर दिया है तो वो है। अब देखो अगर ये पुराना वाला पेपर है या नई वाली जॉब है, इसके एनर्जी लेवल के साथ ये रेखा ने टच कर रखा है ना, ये तो एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया। यहाँ शादी नहीं करनी, ये शादी नहीं करनी है, क्योंकि नीचे ये जो सारे साइन बने हैं ना, ये गंदे साइन बने हैं। ये है पीस ऑफ माइंड ना आना, पीस ऑफ माइंड नहीं आना। यानी अब इनका संबंध किसके साथ है? एक तो परिवार वाली जो चीज़ें हैं, यहाँ पर आकर आपको 27 में पता लग गया पेरेंट्स को दिक्कत आ गई या नहीं आ गई? तो यानी ये संबंध, अब ये भी पेरेंट्स की रेखा है या नहीं है? इसी के ऊपर एक रेखा है, यानी पेरेंट्स कोई ऐसी चीज़ें एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं जिसका संबंध इस वाले साइन के साथ है, जो मैंने अभी बड़ा करके बताया था। इस वाले साइन को बड़ा करके मैं बताता हूँ। ये क्या? ये साइन ऐसे है, ये क्या है? वकील। ये देखो ये है वकील, ये साइन ऐसे बनाया है, ये वकील। अब इस पर डॉट पड़ा हुआ है ना, इसी पर डॉट पड़ा हुआ है ना, ये देखो ये राहु का, और इसी पर ये साइन चल रहे हैं ना, ये साइन चल रहे हैं ना, इसलिए ये ट्रायंगल बना रखा है ना। इसी के नीचे ये साइन है या नहीं है? यानी ये गड़बड़ इनके साथ। एक कोई वकील है, वो कोई डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग पड़ा है। अगर वो कोई होता है ना कागज़ या पावर ऑफ अटॉर्नी या ये सारी चीज़ें, ये वो हैं। समझते रहना, मैं एनर्जी लेवल से समझा रहा हूँ आपको कि ये एडवांस पामिस्ट्री को पहले समझते कैसे हैं। यही रेखा नीचे जाती हैं, यही रेखा नीचे जाकर वो देखो, ये देखो इनका संबंध ये क्या है? प्रॉपर्टी के साथ, प्रॉपर्टी के साथ है ना, ये जो बन रहे हैं प्रॉपर्टी के साथ है ना। यानी आपको कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ प्रॉपर्टी मैटर्स करेंगे, प्रॉपर्टी मैटर करेगा। तो आपको ये चीज़ें यहाँ से समझ आती हैं कि ये यहाँ होंगी, होनी है यहाँ पर। ये जैसे एक साइन है, यूं करके यूं, ये रेखा यूं करके यूं, ये क्या है? इसी पर ये प्रॉपर्टी का साइन क्यों आ रखा है? नीचे भी तो यहाँ बन रखा है, ये देखो, ये है नहीं,
ये प्रॉपर्टी है या नहीं है ना? इन प्रॉपर्टी मैटर्स को देखा जाता है। तो इसके ऊपर ये वाला साइन गलत है। तो 30 साल से 31 साल के बीच में आप खुद देख लो, यहाँ पर भी वो साइन बने हुए हैं, इसके बीच में भी ये दिक्कत डाली हुई है। लेकिन जैसे ही 30 से थोड़ा सा पहले एक ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये ट्रायंगल है, यानी ये कोई चीज़ खोलना, यानी यहाँ पर ये तरक्की की रेखा है ना, इस पर डॉट है ना, यानी यहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी शुरू करी है इन्होंने अपने लिए। ऑनलाइन है ये एक्टिविटी, इसे ऑनलाइन एक्टिविटी कहूँगा मैंने कहा कोई ऑनलाइन एक्टिविटी करी है सर? हाँ, यूट्यूब खोला था। मैंने कहा इसे बंद मत करना, क्योंकि ये ही रेखा आगे जा रही है, आपके सब्सक्राइबर जो है 15,000 हो जाएंगे। बताओ ये कैसे मैं कह रहा हूँ? मुझे ये चीज़ों पर भी मुझे पता है कि ये आगे जाकर ये लाइन को देख कर कह रहा हूँ कि ये बनेगी, लेकिन उस पर भी डॉटेड आ रहे हैं, उन पर भी यहाँ पर आकर दिक्कत आएगी। तो ये समय गलत है। ये 33वां साल है, 33 साल से लेकर 33 साल 11 महीने दिक्कत के रहेंगे। 34 साल ये वाला जो ट्रायंगल बना रखा है, इस पर यहाँ पर बिजनेस करें, यहाँ सारी चीज़ें करें। तो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्योंकि ये वाला साइन आगे ये यूं करके यूं बना हुआ है साइन, और यहीं पर ये देखो ये सारे के सारे साइन पीछे से स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहे हैं। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको। जो इस समय पर 32वें साल पर कोई प्रॉपर्टी परचेस की जाएगी, याद रख लेना, 32वें साल पर एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी जिस पर डॉक्यूमेंटेशन और एक आपके वकील वाला साइन, कि पापा वाली कोई जिसमें मैटर है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी जिसमें वकील है, जिसमें कोई कागज़ का पेड़, उसे सुलझाने मैटर, मतलब दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और दूसरा, अगर मम्मी कोई प्रॉपर्टी लेती है वो राहु पर होगी, तो वो अभी ना परचेस करो, ना आप परचेस करो, ना शादी करो अभी। क्यों? क्योंकि ये जो समय पर जो मैं आपको ऊपर दिखा रहा था ना, ये वाला समय, इन समय पर इस रेखा ने राहु का इंपैक्ट ले रखा है। इस पर ये छोटा सा ट्रायंगल, आपको ये छोटा सा ट्रायंगल आपके लिए कोई आप क्या सोचते हो कि ये शादी के लिए है? हो ही नहीं सकता ये। अगर होगा तो शादी में भी दिक्कत आएगी। मैंने कहा नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो नौकरी में तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अगर शादी कर ली तो शादी में सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो ये तो गलत है। ऐसे समय पर आपको नहीं करनी, क्योंकि यही रेखा मर्ज करके सूर्य रेखा पर टच हो रही है। ये देख लो, यहाँ तक ये सारे साइन बने हुए हैं, तो मैं ये वाले डॉटेड पर रोक दूंगा कि शादी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा लड़की को अभी टेस्ट करो, कब तक? 33 साल 11 महीने तक करो, उसके बाद शादी करना, चाहे लव मैरिज करना। तो आपको मैं हाथ को देखकर समझा रहा हूं कि किस तरीके से एडवांस पामिस्ट्री को पढ़ा जाता है। एडवांस पामिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ा जाता है, सूर्य रेखा के साथ, हृदय रेखा के साथ, एनर्जी लेवल पर देखकर चलो कि ये क्या मतलब है। ये समय जो है, ये आइसलैंड पर जो है, यही सेम पर एक ट्रायंगल बना, यानी 33 साल तक जॉब करनी है, 33 साल 11 महीने पर, 34 पर आप बिजनेस कर सकते हो, 34 पर कर सकते हो। इनके मतलब ये बनते हैं। ठीक है, तो लॉजिक है, लॉजिक के हिसाब से। अब देखो इसी रेखा ने इस रेखा के साथ यहाँ डार्कनेस, यानी ये समय पर आपका बिजनेस थोड़ा सा डाउन जाएगा, यहाँ मेंटल टेंशन भी रहेगी, और इस रेखा ने ये मेंटल टेंशन भी रहेगी। यह है 36 से लेकर 38 साल के बीच में। यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब में यहाँ दिक्कतें आनी हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस जगह पर एक नया काम को पकड़ना है 37 साल पर, इसलिए ये है। और इस समय पर ये जो साइन आया हुआ है, ये वाला जो साइन ऐसे करके ऐसे आया हुआ है, ये वाला साइन ऐसे बनाया हुआ है, ये है फैमिली मेंबर जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है, ये फीमेल है,
ये आपकी मम्मी हो सकती है या आपकी सास हो सकती है। ये बीमार पड़ेंगे। अब उसके लिए आपको क्या देखना है, ये 2 रेखा है, एक्चुअल में ये 2 रेखा है। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पर है तो बेचकर उसके अगेंस्ट में ये ट्रायंगल बनाया हुआ है। क्या मतलब है, उसको बेचकर उसके अगेंस्ट में ट्रायंगल बना रखा है। ये देखो ये ट्रायंगल, यानी आपने क्या करना है, कोई प्रॉपर्टी मदर वाली या पेरेंट्स पुश्तैनी वाली बिकती है तो वो बेचते हो तो माँ पर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, अदरवाइज ससुराल पक्ष में भी कोई बीमार पड़ेगा इस साल, और उसके अगेंस्ट में आप वो पैसा अपने बिजनेस में लगाओगे। इसका मतलब ये वाली ट्रायंगल का मतलब ये है। यानी 39 से 40 साल के बीच में एक एफर्ट करना है प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड चीजों पर, यह है इसका मतलब। और इस समय पर ये देखो ये क्या है, 41 से 42 साल के बीच में कोई ऑफिस या जगह चेंज का साइन आ रहा है। ठीक है, यहां ध्यान देना है एक डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि नीचे ये साइन आया हुआ है, नीचे ये साइन आया हुआ है, तो ये साइन पर कोई भी इन्वेस्टमेंट में पैसा किसी को नहीं देना। प्रॉपर्टी बेचने की बात आती है तो उसे थोड़ा सा आप लिंगर ऑन करो, टालो। क्यों? क्योंकि अब समय अच्छा आने वाला है। इसके बाद ये वाला जो साइन आया है ना, ये समय सही आएगा, इसमें आप बहुत कमाओगे। यानी आपने विदेश भी जाना है इसी समय पर, ये विदेश की रेखा है, क्योंकि विदेश की रेखाओं को इस रेखा पर, ये वाली रेखा पर टेस्ट करो, ये इन रेखाओं का, इसका संबंध सूर्य रेखा के साथ चल रहा है। ठीक है ना, उसका संबंध सूर्य रेखा के साथ चल रहा है। तो आपका काम कोई होटल जिसमें कमरे बने हुए हैं, कमरे बनाते हैं जैसे मनाली में या हिल स्टेशन पर होते हैं ना, लेकिन होटल वाला काम नहीं करना है जिसमें खाना, केवल खाना, आप रेस्टोरेंट बोलते हैं जिसे, वो नहीं। हाँ, कमरों बनवा कर कुछ करके आप वो वाला काम पर आप कमा सकते हो, प्रॉपर्टी के काम पर कमा सकते हो, विदेश में जा सकते हो। विदेश में सेटलमेंट नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज़्यादा पैसा मत लगाना। अमीर तो बनना है, लेकिन क्यों कह रहा हूं ज़्यादा नहीं लगाना, ये देखो ये है तो ट्रायंगल ही, लेकिन इस पर भी राहु के प्रभाव चल रहे हैं। ये ट्रैवलिंग है, ये ट्रैवलिंग है। यानी 43 और 44 साल पर आपका समय सही है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा समय इसमें ज़्यादा मोटा इन्वेस्टमेंट, आप बहुत ज़्यादा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, उसे थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, उसे कम कर दीजिएगा। अब पता नहीं क्यों इसके बाद से ये वाली रेखाएं जो ट्रायंगल बनाकर अलग ट्रेंड पर चल रही हैं ना, इसको देखकर मैंने ये कहा था कि कोई आप मॉल में या कहीं पर बड़ी जगह पर एक शॉप का कंसर्न है यहाँ पर, और अब ऑफिस चेंज होगा। ये जो डाइवर्जन आया है ये ऑफिस चेंज के लिए आया है, ये ऑफिस चेंज होगा। मैं ऊपर से ही बता रहा हूँ आपको, क्यों? क्योंकि इस रेखा ने डाइवर्जन ले आया है, ये रेखा डाइवर्जन ला रही है, तरक्की के लिए डाइवर्जन ला रही है, ये तरक्की के लिए डाइवर्जन ला रही है। देखो इनके संबंध क्या है, प्रॉपर्टी के साथ है ना, तो आपको प्रॉपर्टी के काम तो मैं करवाऊंगा। कोई जमीन लो उसे बेचो, उसे कोई चीज़ बनवाओ उसे बेचो, कमर्शियल लो उस पर कोई वर्किंग करो, आप समझ रहे हो? ऐसे कामों में तो आप ना आगे बढ़ सकते हो। हाँ, होटल इंडस्ट्री में आपने डायरेक्टली नहीं जाना, उसमें रूम बनवा कर ये करके वो कर सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप को जरूर रखना, आप पार्टनरशिप को जरूर रखना। तो मेरा कहने का क्या भाव चल रहा है, ये जो अनयूजुअल लाइंस हैं, अनयूजुअल लाइंस कहना क्या चाहती हैं? अनयूजुअल लाइन कहना चाहती हैं कि ये संबंध पत्नी के साथ भी चलेगा, यानी पत्नी भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहेगी जिसका संबंध पैसा कमाने से होगा, जो आपका और उनका कंसर्न हो सकता है। या अगर आपकी शादी कहीं और हो जाती है तब भी आप लोग बात करते हुए मिलोगे। पार्टनर तब भी बनना है, इसलिए मैंने कहा 33 साल 11 महीने तक परखो, यही कहा था ना, इसलिए बोला है। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में जो समय देखा जाता है, वो मैंने अनयूजुअल लाइंस को पकड़कर आपको समझाया एडवांस पामिस्ट्री कैसे करते हैं।
ठीक है, ये देखो, देखो इस वाले एनालिसिस को मैंने डिफरेंट तरीके से आप लोगों को क्यों समझाया। एडवांस केमिस्ट्री के बहुत तरीके हैं पकड़ने के लिए, लाइनों से पकड़ने के तरीके हैं। 24 एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, ये 25 से पेपर पे आप पॉजिटिव रहना, 24 में कोई बीमार पड़ना, ठीक है। ये देखो खराब पेपर जाना। अब क्या है, परिवार पर दिक्कत आना। इधर से एक पेपर जो पहले वाला पेपर है वो आप दोबारा आपने 27 में दिया है, पॉजिटिव थे, 25 में जैसे पॉजिटिव थे यहाँ पर भी नहीं निकलेगा। 2 पेपर आपने लगातार दिए हैं, 1 और 2, ये इससे ऊपर वाले पेपर हैं। हाँ ये देखो, ये 27, ये पेरेंट्स से रिलेटेड चीज़ों पर दिक्कत आएगी। ये वाला साइन वकील वाली चीज़ें भी यहाँ पर होंगी। वकील वाली क्या होती है, कोई केस फंस जाना, कोई कुछ हो जाना या कुछ होना, ये वो है। फिर दिक्कत, ये इनका मतलब है पेपर देना, ये नहीं होना, यहाँ से डाइवर्जन आ जाना। आप क्या करूँ, मैं अपना काम खोल लेता हूँ, मैं कुछ कर लेता हूँ, मैं अपनी प्राइवेट जॉब, ये जॉब वो, इधर से पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एफर्ट करना। फिर इधर देखो ये वाले साइन टच हो रहे थे ना इधर करके ट्रायंगल पर, तो मैंने क्या कहा कि इस साल पर 30 से 31 साल के बीच में कोई वो साइन ऐसे बना था, इस वाली रेखा पर एक साइन ऐसे करके, ऐसे चोंच निकाल कर ऐसे बना था। तो इसका मतलब है 30 से 31 के बीच में जो पहले वाला पेपर है वो तो आपका हो सकता है छोटा पेपर होगा, उससे आपकी लाइफ ठीक नहीं चलेगी, लेकिन आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हो, चले जाना, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अभी जो है 2-2.5 महीने के अंदर आपको जो है, लेकिन आप ये कहो कि उससे पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ बिजनेस नहीं करने दूंगा, क्योंकि 30 पर एक डॉट आया हुआ था, ये देखो ये डॉट आया हुआ था जो कि आपकी लाइफ में रिश्ते से रिलेटेड था, वो मैं रोक रहा हूं, ठीक है। क्या है, घर वाले देखो प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहां पर सोच रहे हैं, ये घर वाले प्रॉपर्टी से रिलेटेड सोच रहे हैं, मत करो। ये 33 पर, अगर आपने 33 पर जॉब छोड़ी और दूसरी जॉब पकड़ी तो वो जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, 11 महीने बड़े खराब जाएंगे। इसलिए पहले वाली जॉब को ही करते रहो, उसमें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। 32 पर अब वो साइन दिखाता हूं, पुश्तैनी डॉक्यूमेंटेशन, ये वकील, ये तो पापा वाली प्रॉपर्टी हो गई, समझते रहना। उस पर कोई एक डॉक्यूमेंटेशन, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये इसे तो मिलकर ही कोई सुलह करके ही कोई चीज़ आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर ये साइन भी तो आ रहा है, यानी अगर यहाँ पर मम्मी या कोई और प्रॉपर्टी भी परचेस करता है तो वो राहु के प्रभाव पर है, वो आगे जाकर फंस सकती है, तो आपने नहीं करना। तो यहाँ पर भी तो 33 से 33 साल 11 महीने दिक्कत का है। 34 से, ये समय 34 से है, यहीं पर शादी, यहीं पर आप अपने कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी हो, यहीं पर सारी चीज़ें करिए, वो समय आपका समय सही रहेगा। इसका मतलब ये होता है 33 से 34 साल के बीच में ट्रैवलिंग करना, ठीक है। ऐसे समझोगे तो ये है। इस पर क्या है, ये क्या है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन दिखते, ये राहु के प्रभाव पर शादी है, इसलिए मैं मना कर रहा था कि मत करना। ये देखो जॉब लिखा है मैंने, यहाँ शादी नहीं लिखा, जॉब लिखा हुआ है। इनको ऐसे पकड़ा करो, अगर ये पकड़ोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब देखो 37 से लिखा है ना, 37 से, तो 37 से आप एक नए वर्किंग शुरू करोगे, उसमें पैसा भी लगाओगे। 38 में उस वाले काम में थोड़ा सा मेंटल टेंशन, जिसके कारण घर पर भी कोई बीमार पड़ना, ससुराल पक्ष में भी बढ़ना, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर पार्टनर से नहीं बनती, कुछ नहीं होता है। 38 से 39 साल के बीच में एक प्रॉपर्टी अगर बिक जाती है तो ठीक है, और उसके बाद एक नया एफर्ट लिखा है 39 से 40 साल के बीच में, विदेश, यहाँ ऑफिस चेंज करना, ये समय सही है। अब आपकी तरक्कियाँ होनी है, जिसमें ट्रैवलिंग करनी है, लेकिन यहाँ पर करोड़ों में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। पहले बता रहा हूँ, ये समय पर भी एक एक्सीडेंट आया हुआ था, ठीक है। वैसे समय सही है, ये मॉल पर कोई चीज़ ले लेना या कुछ कर लेना, ये या फिर ऑफिस चेंज करना, ये वो साइन है, तो ये समय तो सही है, ये समय गलत है,
ये समय गलत है। 49 से 50 में आपके घर पर कोई ससुराल पक्ष में भी बीमार होगा और आपकी फैमिली में अगर इनमें से समझ गए दोनों में से या तो दोनों ही या इससे पहले पहले, यानी ये समय पर आपका लास्ट बता रहा हूँ पेरेंट्स से रिलेटेड चीज़ों पर, और उसके बाद 51-52 पर आपका समय सही है, ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो आप ओवरऑल पैसा तो कमाना ही कमाना है, बीच बीच में कहीं पर 2-3 जगह पर आपको जो है दिक्कत है वो फैमिली मेम्बर और प्रॉपर्टी और ये उससे रिलेटेड है, लेकिन बिजनेस में आपको केवल 34 साल से ही करने दूंगा। लेकिन सरकारी जॉब में अगर मिल भी जाए छोटी जॉब जिसे आपने कर ही नहीं पाओगे, और अगर प्राइवेट जॉब है तो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, खर्चे पूरे होते रहेंगे, बस इतना ही है। उधर से इन्वेस्टमेंट को रोक रहा हूँ ये है, और आपको अभी शादी के लिए रोक रहा हूँ इंटेंशनली। 33 साल 11 महीने तक तो रोकूंगा ही रोकूंगा। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण जिसमें सूर्य और आपको सूर्य की मेन प्रॉब्लम सूर्य की है, एक शुक्र और सूर्य। शुक्र को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको लाभ मिलेगा ससुराल पक्ष से, लाभ मिलेगा, इसलिए मैंने कहा कि शुक्र को और मजबूत कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।